नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तालान वेलकम यू टू इम्पैक्टफुल न्यूज़ टुडे। इम्पैक्टफुल न्यूज़ की तरफ से आप सभी को विजयदशमी के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का त्यौहार हम बहुत ही हर्ष उल्लास और दीवानगी के साथ मनाते हैं। यह न्यूज़ आपको जोश से भर देगी, आपके उत्साह को रावण दहन के प्रति दोगुना कर देगी। यह न्यूज़ है जिसमें हम जानेंगे कि कहाँ बनाया जा रहा है हमारे देश का सबसे ऊंचा रावण। अगर मैं इनकी खासियतों की बात करूं तो यह हर साल इसी तरीके का सबसे ऊंचा रावण यहां पर बनाया जाता है। और कि कहां बनाया जा रहा है हमारे देश में सबसे ऊंचा रावण, जिसकी खास विशेषताएं यह हैं कि यह 5 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है। और इसकी एक खास बात है कि इसकी एक मूंछ से लेकर दूसरे मूंछ की दूरी 17 फीट है। इतना विशाल का ये रावण कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है इसे, इसमें कितना खर्च आ रहा है, यह सब हम जानेंगे इस एक खूबसूरत, इस जोशीले अंदाज में, इस जोश से भर देने वाली न्यूज़ में। तो यह रावण की अगर हम खासियतों की बात करें तो इसकी हाइट है 171 फीट। अब आप सोच रहे होंगे कि 171 फीट का रावण बनाने में कितना खर्चा आया होगा और इन्होंने क्या पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया होगा, यह कितना पॉल्यूशन करेगा और आसपास के रहने वाले लोगों को कितना नुकसान पहुंचाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल यह कमेटी ने अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फ्रेंडली पटाखों का यूज़ किया है। इसका टोटल खर्च लगभग 18 लाख आया है दोस्तों, 18 लाख। बताइए इस कमेटी ने कितनी अच्छी तरह से अपने पर्यावरण, यह जो हमारा खूबसूरत पर्यावरण है जो मिलकर बना है इन वादियों, इन झीलों और इन खूबसूरत नदियों से, और इस कमेटी ने इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इम्पैक्टफुल न्यूज़ भी आप सभी को यह अपील करता है कि आप भी इस दिवाली पर इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल कर अपने जिम्मेदारी को निभाएं। इस वातावरण के प्रति बहुत ज़रूरी है जिस वातावरण ने हमें यह सांसें दी हैं। एक और खासियत, आमतौर पर रावण के 10 सर होते हैं, 10 मुकुट लगाए जाते हैं, लेकिन इस रावण का एक सर बनाया गया। इसका कारण है कि इसकी एक मूंछ से दूसरे मूंछ की दूरी ही 17 फीट है। तो यह कैसे संभव हो सकता था? संभव तो हो सकता है, लेकिन समान अनुपात में उन 10 सरों के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। इसको बनाने वाले तेजेंद्र चौहान, जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए। अब जब यह रावण इतना विशालकाय है तो इस रावण के दहन के दौरान किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कि जो आग की लपट होगी वह बहुत दूर तक जाएगी। अब क्योंकि यह रावण इतना विशालकाय है तो इसकी आग की लपटों से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन और इस कमेटी ने खास इंतजाम किए हैं। इन इंतजामों में शामिल हैं 200 प्राइवेट गार्ड्स दोस्तों, 200 प्राइवेट गार्ड्स जो एक घेरा बनाकर खड़े होंगे रावण के चारों ओर और एक सीमित दायरे में लोगों को आने से रोकेंगे। स्थानीय पुलिस भी इस सहयोग में उनके साथ शामिल होगी। यह रावण बनाया जा रहा है दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में। इस रावण को बनाने वाले तेजेंद्र चौहान जी का कहना है कि यह सिलसिला 1987 से शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार 20 फीट का रावण बनाया। और रावण बनाने के प्रति उनकी दीवानगी हर साल अपनी चरम सीमा पर पहुंचती गई और उन्होंने एक बार अपनी ज़मीन भी बेची इसको अपने इस शौक़, अपने इस विजयदशमी को बहुत जोशीले अंदाज में मनाने के लिए। 2022 में तेजिंदर चौहान जी ने जो रावण बनाया था उसकी हाइट 125 फीट थी और इस बार 2023 में उन्होंने इसकी हाइट 171 फीट रखी है। अब जानते हैं कि इसका दहन कैसे होगा। अब जब रावण इतना विशालकाय है, 18 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं, इतनी खास रावण यह बनाया गया है, हमारे देश में सबसे ऊंची हाइट का है। यह पूरा विश्वास है लोगों का कि यह इस साल भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगा। तो इसका दहन भी कुछ खास होगा। उस दहन को करने के लिए दरअसल एक रिमोट बनाया गया है। इस रिमोट में टोटल 15 पॉइंट्स हैं। इसकी जो दहन की प्रक्रिया होगी वह कुछ इस प्रकार होगी कि सबसे पहला बटन जब इस रिमोट का दबाया जाएगा तो सबसे पहले रावण का छत्तर ऊपर जाएगा
और फिर वह फूटेगा। उसके बाद जब दूसरा बटन दबाया जाएगा तो उसका मुकुट उड़ेगा। तीसरे बटन के साथ उसकी तलवार और ढाल, और इसी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक उसके एक एक अंग के लिए एक एक बटन बनाया गया है। तो यह कितना भव्य नज़ारा होगा लोगों को यह देखना कि कितने विशालकाय रावण को किस तरीके से जलाया जा रहा है रिमोट कंट्रोल की मदद से। अंत में मैं राहुल तालान सराहना करता हूं तेजिंदर चौहान जी की और इस कमेटी की, जिन्होंने इतना विशालकाय रावण बनाया, वो भी अपनी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए, हम लोगों के बारे में सोचते हुए, जो आसपास के लोग रहते हैं उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए, मैं आपसे खुद पर्सनली अपील करता हूं कि आप भी इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।